सरफेस तो सभी डायरेक्शन में आती है, वी विल टेक पैरेलल ओनली। तो देखिए इधर सन है, और हम ये मानते हैं कि सन रेज पैरेलल आती हैं। यहां पर एक रेन ड्रॉप है, वी विल मेक ओनली वन रेन ड्रॉप टू स्टडी द एक्शन इन इट। ओके, इसमें ये सन से रे आती है, इट इज कैरिंग ऑल दी 7 कलर्स, यहां पर पहुंचती है, दिस इज ए कर्व सरफेस, वी ड्रॉप ए नॉर्मल हियर, इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल, सो दिस विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल ऐसे। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक। अब यहां पर जब ये पहुंचती है तो यहां पर फिर एक नॉर्मल बनाया, नाउ दिस एंगल हैज बिकम ए लार्ज एंगल। अगर ड्रॉप का साइज बहुत छोटा हो गया, ड्रॉप का साइज बहुत छोटा हो गया तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, लार्ज एंगल। तो ड्रॉप का साइज इतना स्मॉल है दैट दिस एंगल बिकम ए लार्ज एंगल एंड इट्स वैल्यू इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। If this value is more than critical angle, then it will not go out from denser to rarer medium. Denser medium से इसको बाहर आना है rarer medium में, but the angle is more than critical angle. Then what will happen? It will not be able to go out. It will reflect inside, and that will be total internal reflection. ये यहाँ से total internal reflection होके ऐसे आ गई। अब जब ये यहां पर पहुंचती है तो यहां पर फिर हमने नॉर्मल चेक किया, नाउ दिस एंगल इज नॉट मोर देन सी। छोटी ड्राइंग होने से ये एंगल अब सी से बड़ा नहीं है, अब ये बाहर आ सकती, तो ये बाहर आ गई। जब ये बाहर आएगी तो इधर बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो दिस बेंड्स ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे, और ये ऐसे आ गई, ठीक है। तो ये एक हमने डिस्कस किया कि किस तरह से रिफ्रैक्शन और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब हम ये स्टडी करेंगे कि कलर कहां डिफरेंट हो गए। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स को देखिए। यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, किसने ज्यादा मुड़ना है, वॉयलेट ने, तो ये वॉयलेट ज्यादा मुड़ा, रेड कम। अब सेंटर के साथ कौन बड़ा एंगल बनाएगा, तो आंसर है कि सेंटर के साथ ये रेड बड़ा एंगल बनाएगा। अगर ये बड़ा एंगल बनाता है तो रिफ्लेक्शन होके इधर आ गया, और वॉयलेट यहां आया, छोटा बड़ा एंगल बना, ये यहां आ गया। अब जब ये बाहर निकलेंगे देन इट विल मूव अवे। कौन ज्यादा अवे मुड़ेगा, आंसर है वॉयलेट, और कम कौन मुड़ेगा, रेड। तो यहां से ज्यादा कौन मुड़ा, वॉयलेट, और कम कौन मुड़ा, रेड। ये इसकी ड्राइंग बनी, ये समझ आई। जब ये दोनों यहां पर पहुंचते हैं और यहां पर हम ग्राउंड पर खड़े हैं और हम इसको देख रहे हैं, तो हमारी आंख में वॉयलेट भी फोकस हुआ, रेड भी फोकस हुआ, दोनों कलर हमको दिखे। ऊपर कौन सा दिखा, हाँ, यही गलती होती है। देखिए वॉयलेट कहां पर दिख रहा है, आंसर है कि वॉयलेट हमको, ये वॉयलेट, ये इसकी डायरेक्शन देखो, ये है, और इसकी डायरेक्शन ये है। किसका स्लोप ज्यादा है, किसका एंगल बड़ा है, ये दिख रहा है, ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है। फिर से इसको मैं पीछे ले जाता हूं, और ये जो आ रहा है ये हमको क्या दिखता है, ये है इसकी डायरेक्शन, ये इस आकाश से कलर आ रहा है। रेड कलर कहां से आ रहा है, ये रेड कलर ये यहां से आ रहा है,
कौन सा कलर ऊपर दिख रहा है? रेड दिखा? ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो रेड ऐसे गिर रही है नीचे और वॉयलेट ऐसे जा रही है। दिख रहा है? रेड ऐसे आई और वॉयलेट ऐसे आई। किसका स्लोप ज्यादा है? रेड का स्लोप ज्यादा है। तो जो इमेज बनेगी किसकी ऊपर बनेगी? रेड की इमेज ऊपर बनेगी, उसका एंगल बड़ा है, और वॉयलेट का एंगल छोटा है तो वॉयलेट की इमेज नीचे बनती है। ये होता है फिनोमिना, और बाकी सब कलर इसके बीच में रहेंगे यहां पर। ये तो इस तरह से यहां हमको दिखते हैं, ये आकाश में हमको दिखता है रेड एंड वॉयलेट, रेड ऊपर और वॉयलेट नीचे। रेड एट टॉप, वॉयलेट एट बॉटम। इसका जो एंगल होता है वॉयलेट का, दिस एंगल इज ए स्मॉलर एंगल एंड दिस इज नियरली 40 डिग्री, और ये जो एंगल होता है दिस इज ए लार्जर एंगल, दिस इज 42 डिग्री। दिख रहा है आपको? स्लोप में थोड़ा सा अंतर होता है, राइट? उल्टी तरफ से देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है। तो स्लोप कम किसका है? वॉयलेट का, और ज्यादा किसका है? रेड का। अगर यहां से हम ऐसे लाइन बनाएंगे तो देखिए 60 डिग्री बन गया और ज्यादा स्लोप। तो ये कौन सा दिखा? रेड और वॉयलेट। इस तरह से ये डिफरेंट हो गए, और यहां पर 40, 42। हाउ मच इज द डिस्पर्शन? अब यहां पे डिस्पर्शन क्यों हुआ? डिस्पर्शन इसलिए हुआ कि इसने एंटर किया, ये यहां देखिए, यहां से एंटर किया इसने, दिस इज द टेंजेंट टू द सरफेस, और निकला कहां से? ये यहां से निकला। ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? नहीं है। और नॉन पैरेलल अगर होंगी तो उसमें डिस्पर्शन होगा। प्रिज्म में हमने देखा, यही रूल हमने देखा था, अगर एक मीडियम में एंटर करके लाइट निकलेगी एंड इफ द टू प्लेन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर देन देयर विल बी डिस्पर्शन। ओके, इसलिए सेपरेट हो जाएंगे कलर और ये हमें दिखेगा। कंडीशन क्या है? सन शुड बी at our back and we must observe towards the raindrops. इस तरह से एक रे से दूसरी रे से तीसरी रे से सभी रेड पैरेलल आएंगे और सभी वॉयलेट पैरेलल आएंगे। सब वॉयलेट की डायरेक्शन नीचे और सब रेड की डायरेक्शन ऊपर। सो दिस इज अवर रेनबो। देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ रेनबो ऑल्सो। वो रेनबो में क्या होता है देखिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वो कम दिखता है, उसमें ऐसी कंडीशन बनती है कि जो ये नीचे से जाता है, दिस लाइट, यहां से रिफ्रैक्शन होता है एंड दिस गोज लाइक दिस एंड दिस एंगल बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। जब ये लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल होगा तो ये ऐसे चली जाएगी, पर ये एंगल अभी भी लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल है, तो फिर बाहर नहीं निकल पाती। फिर ये यहां से ऐसे आती है, नाउ दिस एंगल इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, और ये बाहर आ जाती है। बाहर आएगी देन वेयर इट विल गो? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल एंड दिस गोज अवे। जब ये इससे अवे होती है तो इसका ये रास्ता था, दिस गोज अवे फ्रॉम एंड इट कम्स हियर, अर्थ की तरफ नीचे आ गई। तरीका समझ आया? फिर से देखिए, ये नॉर्मल है, ये यहां से गई, दिस विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यहां पर पहुंची, दिस इज लार्जर देन सी, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां गई, दिस इज अगेन मोर देन सी, दिस इज अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर गई, दिस इज नॉट मोर देन सी, दिस इज लेस देन सी, लेस देन सी, तो बाहर आ गई। जब बाहर आएगी इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट कम्स हियर। ये फिनोमिना
मुड़ने का किसके साथ होगा? विद ऑल द कलर्स। कौन ज्यादा मुड़ेगा? वॉयलेट। तो जब ये इस तरह से मुड़ते हैं तो यहां से वॉयलेट ऐसे 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 और फिर यहां से मुड़ के ये ऐसा और यहां से मुड़ के ये ऐसे आएगा। दिस इज वॉयलेट। और वैसे ही रेड भी मुड़ता है, दिस 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 एंड फ्रॉम हियर इट कम्स आउट एंड इट कम्स आउट इन दिस डायरेक्शन। इस तरह से ये वॉयलेट और रेड ऐसे आते एंड यू कैन सी द डिफरेंस। ये इन दोनों के एंगल अलग अलग हैं। अभी हमने जो इनके एंगल ऑब्जर्व किए, दिस एंड दिस, ये हमारी आईज में आएंगे एंड वी सी द रेनबो। अब इसमें ज्यादा स्लोप किसका है? तो आंसर है ज्यादा स्लोप वॉयलेट का है, ये दिस वे। और रेड का स्लोप ये हम देख रहे हैं, ये रेड का स्लोप है, दिस गोज लाइक दिस। तो ऊपर स्काई में, यहां स्काई में हमको ऊपर कौन सा कलर दिखा? वॉयलेट, दिस वॉयलेट। और नीचे कौन सा कलर दिखा? रेड, रेड, वॉयलेट एंड रेड। ज्यादा कौन मुड़ता है? वॉयलेट। कम कौन मुड़ता है? रेड। और दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, इसलिए वहां से इसकी सीक्वेंस उल्टी हो गई। एक बार और पलट गया, एक बार और पलटने से यहां पर रेड नीचे था, यहां वॉयलेट नीचे आ गया और रेड ऊपर हो गया। और जब हम देखेंगे तो वॉयलेट की डायरेक्शन इधर ऊपर दिखेगी और रेड की डायरेक्शन नीचे दिखेगी। सो दिस इज हाउ वी सी वॉयलेट टॉप एंड रेड बॉटम। ये वाला जो रेनबो है, इसके एंगल्स होते हैं, दीज आर 51 एंड 54। 3 degrees difference is there, so we can say it is 50 and 53। जो एनसीईआरटी बुक में दिया है उसको लीजिए, 53 अप्रोक्सीमेटली ऐसे होते। तो डिस्पर्शन कितना है? 3 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेड एंड द वॉयलेट? इन दिस 3 डिग्री एंड इन दिस इट इज 2 डिग्री बिटवीन द कलर्स। ओके, ये वाला जो रेनबो है ये हमको ज्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए? 1, और ये सिचुएशन मोस्टली क्रिएट हो जाती है। तो दिस इज नोन एज प्राइमरी रेनबो एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो में कितने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए? और इसमें 1। ये दोनों का डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस एंगल, द एंगल फॉर प्राइमरी इट इज ऑलवेज ऑब्जर्वेबल बिटवीन 40 to 42 डिग्री। तो ये बताइए स्काई में हमको नीचे कौन सा दिखेगा और ऊपर कौन सा दिखेगा? अच्छा, नीचे कितना एंगल होता है? 40 डिग्री की 50 डिग्री? पहले कौन सा आएगा? 40। तो 40 में हमको कौन सा दिखता है? प्राइमरी। 50 सेकेंडरी। तो कौन सा ऊंचा होगा आकाश में? सेकेंडरी। सेकेंडरी इज ऑलवेज हायर देन द प्राइमरी, दैट इज द डिफरेंस। तो ये लोअर एंगल पर है और ये हायर एंगल पर है।
हायर इन द स्काई। दूसरा, इसमें ये बहुत रेयरली दिखता है, लेकिन इसमें 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सो द लॉसेज आर मोर। बहुत सारी रेज उसमें बाहर निकल जाती हैं, तो ये हमेशा इससे डिम होता है, लेस इंटेंसिटी। दिस इज मोर इंटेंसिटी। ओके, तो विजिबिलिटी में दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, नंबर 1 सीक्वेंस रेड वॉयलेट, उसकी सीक्वेंस वॉयलेट रेड उल्टा। दूसरा, इसका एलिवेशन 40 to 42 और उसका एलिवेशन 51 to 53, ये उसका एलिवेशन है, हायर एलिवेशन। तीसरा, दिस इज मोर इंटेंस एंड दैट इज लाइट। अंदर में क्या डिफरेंस होता है प्रोसेस में? दिस हैज 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड दैट हैज गॉट 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या क्या फिनोमिना होता है? रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। याद रखिए, रिफ्रैक्शन जब भी होगा, डिस्पर्शन होगा ही होगा। तो हमको हर ग्लास में हम ऐसे रखते हैं, हमारे चश्मे के साथ हम सब चीजों को देखते हैं, तो हमको सब चीजें कलर क्यों नहीं दिखती हैं? क्या हमारे चश्मे में जब रिफ्रैक्शन होता है तो डिस्पर्शन नहीं होता क्या? तो आंसर है डिस्पर्शन होता है। लेकिन एक ग्लास स्लैब में देखिए, दिस इज ए ग्लास स्लैब, यहां से रे ऐसे गई एंड इट इज डिस्पर्स्ड। ये है रेड और ये है ब्लू। अब जब ये यहां से निकलती है, तो यहां से जब ये निकलती है तो फिर से डिस्पर्शन होगा। ये रेड को कम मोड़ता है, तो ये भी रेड को इससे कम मोड़ेगा। तो इसने रेड को कम बेंड किया और इसने ब्लू को ज्यादा बेंड किया। ये ब्लू को ज्यादा बेंड किया और फिर से दोनों को क्या कर दिया? पैरेलल। तो अगर यहां से इसने इसको मोड़ा है, सपोज ये इसने इसको 10 डिग्री किया और इसको 12 किया, तो ये सरफेस क्या कर रही है? इसको 10 वापस करेगी और इसको 12 वापस करेगी। सो दिस इज 10, दिस इज 12। यहां पर दिस इज 10, दिस इज 12, तो वापस फिर से कैसी हो गई? पैरेलल। और अगर ये पैरेलल हो गई तो ये कलर कैसा हो गया? व्हाइट। ये भी कैसा था? व्हाइट। ये स्लैब के अंदर होता है। तो स्लैब के अंदर डिस्पर्शन होता है, क्योंकि हर रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्शन लिंक्ड है, होगा ही होगा। बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम द सेकेंड सरफेस दे अगेन बिकम पैरेलल। प्रिज्म में हम क्या चालाकी करते हैं? इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं, सो द रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट। अब वो दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में ले जाता है। दैट इज हाउ डिस्पर्शन टेक्स प्लेस। अब लेंस कैसे बना होता है? तो ये लेंस है, दिस पार्ट ऑफ द लेंस इज ए प्रिज्म। इसमें से अगर व्हाइट लाइट जाएगी तो ये इस तरह से गई। अब ये कौन सी है? रेड, और ये वॉयलेट। नीचे से भी ऐसे ही गई। तो जितनी वॉयलेट हैं सब यहां पर मिलती हैं और जितनी रेड है सब यहां पर मिलती हैं। तो अगर हम यहां स्क्रीन रखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? एक शार्प रेड और उसके आसपास वॉयलेट। अगर यहां स्क्रीन रखेंगे तो एक शार्प वॉयलेट और इसके आसपास रेड, लेकिन डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। देयर इज ए स्मज ऑफ कलर्स। और हम किसी चीज को वैसे देखना नहीं चाहते। जो कलर का एक धब्बा दिखेगा तो हमको उसकी शेप बराबर नहीं दिखेगी। अगर हमने एक तरफ एक ग्लास को रखा है और लेंस में से हम देख रहे हैं तो हमको 7 ग्लास दिख रहे हैं और एक के ऊपर एक, तो हमको तो क्लियर समझ में नहीं आएगा। What we want that this should not be there. This is a defect in the lens and this defect is known as chromatism. Chromatic aberration.
कि अलग अलग कलर्स अलग अलग जगह पर आ जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। वी डोंट वांट देम टू सेपरेट। तो हम एक स्पेशल तरह का अरेंजमेंट करते हैं। दैट अरेंजमेंट व्हेन वी टेक टू टाइप ऑफ लेंसेज, कंबाइन देम, मेक देम विद डिफरेंट, प्लेस देम विद डिफरेंटली, एक प्रिज्म सीधा और एक प्रिज्म उल्टा, यहां पर इस तरह का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं कि इसमें डेविएशन होता है पर डिस्पर्शन नहीं होता। सो वी कैन ऑलवेज क्रिएट ए सिचुएशन वेयर देयर विल बी डेविएशन बट देयर विल बी नो डिस्पर्शन। इसमें क्या होगा कि रेज एक जगह मिलेंगी लेकिन सेपरेट नहीं होंगी, कलर्स अलग अलग नहीं होंगी, एंड दिस इज व्हाट वी वांट इन अवर ग्लासेस। हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये कॉम्बिनेशन हम चाहते हैं। देयर शुड बी डेविएशन एंड देयर शुड बी नो डाइवर्शन। दिस कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेटिज्म। क्रोमेटाइज क्या हुआ? हैविंग कलर्स। और एक्रोमेटिज्म क्या हुआ? एक्रोमेटिज्म इज dispensing with the colors। कलर नहीं दिखे, that phenomena is achromatism। उसमें डेविएशन तो हमको चाहिए, तभी हम लेंस तैयार कर पाएंगे और इमेजेस देख पाएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है। देयर इज ए कंडीशन कॉम्बिनेशन फॉर दैट, बट दैट इज नॉट इन सिलेबस ऑफ योर सीबीएसई। मे बी स्टेट के सिलेबस में अभी भी है। एक्रोमेटिज्म की कंडीशंस, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये दो तरह के कॉम्बिनेशन प्रिज्म में होते हैं। सो मे बी फॉर कॉम्पिटिटिव यू विल हैव टू प्रिपेयर इट, बट फॉर सीबीएसई एग्जाम यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दैट। ओनली वी विल स्टडी अबाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड दिस नेचुरल फिनोमिना। ओके, सो रेनबो की शेप सेमी सर्कुलर क्यों होती है, पूरा सर्कल क्यों नहीं होता है? देखिए, हमारे सामने अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, उस ड्रॉपलेट से रिफ्लेक्शन होकर आता है और पर्टिकुलर 40 एंगल पे, 42 एंगल पर हमको रेनबो ऐसे दिखता है। अब 42 एंगल हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं? हॉरिजॉन्टल के साथ 42 इधर बनेगा, इधर भी बनेगा, लेकिन अच्छा, ये जो 42 ऐसा बनेगा, ये जब हम ऐसा चलाएंगे तो हर जगह हमको 42 रेज ऐसी मुड़ती हुई मिलेंगी, इसलिए वो ऐसा बनेगा। और नीचे से, नीचे तो ड्रॉप्स नहीं है, तो नीचे से वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ सकती, तो नीचे रेनबो नहीं दिख सकता। तो हमें 42 पूरा करना है, तो वो इस तरह से बनेगा कि जैसे हम स्फीयर के सेंटर में हैं और वहां से अगर हम एक 42 का रे लेके ऐसे चलाएंगे इससे, तो पहले इधर 42 बनाइए, फिर ऐसा 42 बनाइए, फिर ऐसा बनाइए, फिर ऐसा बनाइए, फिर ऐसा बनाइए, तो आप देखेंगे वो ऐसा बनता है स्फीयर की शेप के अनुसार। इसलिए ये जो हमको दिखता है ये सेमी सर्कुलर होता है, स्ट्रेट नहीं होता। अगर स्ट्रेट होगा तो जो उसका दूसरा कॉर्नर है उसका एंगल 42 नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपको 42 एंगल लेना है तो इसको ऐसा चलाना पड़ेगा, देन ओनली वी गेट this 42, 42, 42 from everywhere. This is the reason why it is semicircular. So why rainbow is a semicircular arc? Rainbow is locus of all the points which fulfill condition of angle 40 to 42. Every point should make it between sun rays and the observer. Observer is just like a point. Okay. According to geometry, only points in an arc can fulfill this condition. अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लें और यहाँ से रिफ्लेक्ट कराकर ऐसे लेंगे तो ये सारे एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी डिफरेंट। ये बड़ा एंगल उससे छोटा, उससे छोटा, तो ये सब एक एंगल की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। अगर हमको वो कराना है तो हमको ऐसा करना होगा
और यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर से जो आ रही हैं वो यहाँ 42 बनाती हैं, तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो उतनी हाइट वाली नहीं बनाएगी, इतनी बनाएगी जो ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी 42 बना के। इसलिए आर्क वो सारे पॉइंट्स का लोकस है जिसका कि हर पॉइंट 42 डिग्री बनाता है। इसलिए हमको दिखेगा कहाँ, आर्क पे दिखेगा। सनरेज तो सब पे पड़ रही है, हमारी आंख के साथ 42 बनाने वाले सिर्फ इधर वाले नीचे होंगे, इधर वाले ऊपर होंगे, इधर वाले नीचे होंगे। क्यों? क्योंकि इधर ऊपर वाले दूर पड़ जाएंगे। ये मेरे सामने आप लाइन देख रहे हैं, यहां से एंगल अलग बनता है तो वहां से एंगल अलग बनेगा। एक ही एंगल चाहिए तो मुझे सबको ऐसा बराबर रखना पड़ेगा जैसे एक रेडियस चलता है। ओके।